कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज्यादातर घटनाएं जमीन से संबंधित है कि अगर लोगों को किसी भी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, सीओ के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है या कोई शिकायत है तो वो विजिलेंस में इसकी शिकायत करें, जिसके ये सर्वे होने के बाद जमीन के विवाद 80% बिहार में खत्म हो जाए। देखिए, बिहार में जमीन विवाद को निपटाने के लिए बिहार सरकार एक बड़ा पहल कर रही है इस वक्त, जमीन सर्वे का। बिहार सरकार को भी ऐसा लगता था और यह हकीकत भी था कि बिहार में अगर सबसे ज्यादा अपराध किसी कारण से हो रहा था तो इससे पहले शराब से हो रहा था, जिसे शराबबंदी लाकर नीतीश कुमार ने पाटने का एक प्रयास किया है। हालांकि कभी कभी गाहे बगाहे खबरें आती रहती है कि लोग नशे में पकड़े भी गए हैं, नशा की खेप पकड़ी जाती हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक क्राइम को कम किया गया शराबबंदी पर। अब उसके बाद नीतीश कुमार की अगली पहल है कि भूमि विवाद जो ज्यादा होते हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, जिसको लेकर भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जिसको लेकर बाप बेटे के बीच में विवाद हो जाता है, इस मुद्दे को जड़ से खत्म किया जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे की शुरुआत की। जमीन सर्वे होने के बाद नक्शा सब कुछ साफ हो जाएगा, असली मालिक कौन है ये पूरी तरीके से रिकॉर्ड सरकार के पास चला जाएगा। तब बिहार में कई तरह के फौर्जरी रुक जाएंगे, किसी दूसरे के जमीन पे कोई दावा नहीं ठोक पाएगा, जो भूमि माफिया है वो बहुत ज्यादा कब्जा करने के लिए जोर आजमाइश नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस लैंड सर्वे के कई सारे इंपैक्ट हैं। बहुत सारे लोग समस्या से घिर गए हैं कि एक साथ सीमित समय में जो सर्वे कराया जा रहा है, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के पास समय की समस्या है कि वो कागजात को निकालें और कागजात को जमा करें। इन सारे मुद्दों पर आज जब अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री, उनसे जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार की ये पहल है कि लोगों की समस्या को निपटा दिया जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर अशोक चौधरी। बहुत परेशान है। लोगों की परेशानी को कम करने का सरकार की नीयत है और सरकार का ये प्रयास है कि बहुत से लोगों का परिवार में बंटवारा हुआ, दादाजी के समय बंटवारा हुआ, कुछ भाई ने जमीन बेच दिया, कुछ लोगों ने जमीन अपने पास होल्ड किया है। मैं समझता हूं कि अगर ये प्रॉपर सर्वे अगर हो जाएगा तो बहुत से जमीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज्यादातर घटनाएं जमीन से संबंधित है, और जमीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये जमीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए खत्म हो जाएगी। उस नियत से ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी नीचे से खबर आती है कि सर्वे में, तो उन सब चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है, और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएं जमीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करने में सक्षम हो पाएंगे। ब्लॉक में लोग जाते हैं तो उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। ब्लॉक में लोग जाते हैं जमीन के काम पैसे की डिमांड की जाती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कोई स्पेसिफिक है जिनसे पैसा मांगा जाता है, ये एक जनरल टर्म है कि पैसा मांगा जा रहा है। अगर स्पेसिफिक हम पूरे शिद्दत से कह रहे हैं कि अगर लोगों को किसी भी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, सीओ के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है या कोई शिकायत है तो वो विजिलेंस में इसकी शिकायत करें। हम लोग ऐसे लोगों को ट्रैप करेंगे और भीतर बंद करेंगे, क्योंकि हम तो देश प्रदेश की जनता के हित में ये पॉलिसी लाए और उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है और अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को तंग तबाह कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे लोगों को दंडित करेंगे। ये हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, उन्होंने फोन नंबर जारी किया है राजस्व मंत्री ने। नहीं, हम लोग सर्वे को, जमीन के विवाद को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। जो भू माफिया लोग हैं, जो जिसकी जमीन उसकी जमीन, उसका खातियान, उसका पर्चा, उसका वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसके ये सर्वे होने के बाद जमीन के विवाद 80% बिहार में खत्म हो जाएंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से अशोक चौधरी ने कहा है कि ये पहल जो है इससे कुछ समस्याएं आ रही है, लेकिन सरकार का ये पहल इसलिए है ताकि भविष्य में समस्या जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। साथ ही एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर यह भी उठता है कि कई सारे अधिकारी, कई सारे सर्वेयर जो हैं वो जमीन मालिक से पैसा की डिमांड करते हैं। कुछ पेपर निकालने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी जमीन मालिक से पैसे की डिमांड करते हैं। तो इस पर भी अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोगों की शिकायत विजिलेंस वालों से करें और उसके बाद हम लोग उन्हें पकड़ के अंदर बंद करेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने साफ तौर पर सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।